लिविंग द 80-20 वे बाय रिचर्ड कोच। लेसन 1। रोजाना घंटों काम करने का कोई फायदा नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप अपने समय का भरपूर फायदा उठा पा रहे हैं, या फिर आपका पूरा समय बस भाग-दौड़ और जैसे तैसे अपने काम पूरे करने में चला जाता है? अगर आपसे कहा जाए कि आप भी 24 घंटों को 48 घंटों की तरह जी सकते हैं, तो कैसा रहेगा? अगर आप 80-20 के नियम पर चलते हैं तो ऐसा जरूर कर सकते हैं। कहाँ भी जाता है, आपकी 20% मेहनत 80% नतीजे देती है। 20% आर्ट वर्क की वजह से 80% सेल होती है, और दुनिया के 20% लोग इसकी 80% दौलत बनाते हैं। ये किताब बताती है कि इसी सिद्धांत की बुनियाद पर आप किस तरह अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के वो हिस्से पहचान जाएंगे जहां इस नियम की मदद से आपकी राह आसान हो जाएगी और जिंदगी जीने का मजा पहले से कहीं बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा याद करिए, आज से करीब 50 साल पहले कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे? एक कमरे से भी बड़े, और ये काम कितना करते थे? लगभग न के बराबर। आज हम अपनी गोद में रखकर कंप्यूटर चलाते हैं, और इनकी एफिशिएंसी की तो मिसाल ही नहीं दी जा सकती। जिस तरह से कंप्यूटर में बदलाव आए हैं, वो इंसानों पर भी लागू हो सकते हैं, यानी डूइंग मोर विद लेस। अगर खेती किसानी के इतिहास पर नजर डाली जाए तो ये बात आसानी से समझी जा सकती है। आज से लगभग 300 साल पहले तक खेतों में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जनसंख्या का 90% से भी बड़ा हिस्सा इसमें लगा रहता था। जो फसल तैयार हो पाती थी वो भी मेहनत की तुलना में बहुत कम रहती थी, जबकि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने तस्वीर बदल कर रख दी। आज हर विकसित देश में जनसंख्या का 5% भी खेती में नहीं लगा है, फिर भी उस दौर से कहीं ज्यादा और बेहतर फसल पैदा होती है। 80-20 वाला नियम भी इसी सोच पर शुरू हुआ था। हमारी की गई 20% बेहतरीन मेहनत ही 80% नतीजे देती है। हम जिंदगी के जिस हिस्से में ये नियम लागू कर लें, उसी हिस्से में बदलाव आ सकता है। हमें लगता है कि हम जितनी देर मेहनत करेंगे उतनी देर प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, जबकि सच तो ये है, काम का नतीजा समय पर नहीं, उसे करने के तरीके और एफर्ट्स पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई फ्रीलांसर हैं और आपको एक हफ्ते के अंदर एक प्रोजेक्ट पूरा करना है। अगर आपने भी खुद को एक हफ्ते की डेडलाइन दी तो आप टाल मटोल करने लगेंगे। आपको लगेगा कि अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा है, समय कहाँ भागा जा रहा है। इस तरह आप जरूरी काम करने की जगह इधर उधर की चीजों में उलझ जाएंगे। लेकिन आपने खुद को सिर्फ एक दिन की डेडलाइन दे दी तो आप पूरी तरह उस प्रोजेक्ट में ही लगे रहेंगे और कोई दूसरी बात आपके ध्यान में भी नहीं आएगी। इस तरह आपका काम भी पूरा हो जाएगा और आपके पास बहुत सा वक्त भी बच जाएगा। अब आप जैसे चाहें इस वक्त को खर्च करें। आगे समझते हैं कि आप किस तरह 20-20 के नियम को हर जगह अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसन 2। सबसे पहले एक टारगेट बनाइए और फिर उस तक पहुंचने का रास्ता और सफर शुरू कर दीजिए। यह कदम बिल्कुल वैसा है जैसे आप कोई वेकेशन की प्लानिंग करते हैं। आप सबसे पहले कोई जगह तय करेंगे कि मुझे यहां घूमने जाना है। इसके बाद आप ये तय करेंगे कि वहां पहुंचना कैसे है, यानी फ्लाइट, बस, होटल बुकिंग वगैरह। इसके बाद आप घूमने चले जाएंगे। बहुत आसान है ना? 80/20 का नियम भी सच में इतना ही आसान है। आप भी सबसे पहले एक डेस्टिनेशन तलाश करिए। आप इस नियम की मदद से कहां जाना चाहते हैं? अपने सपने, टारगेट, गोल्स के बारे में सोचिए। आपकी जिंदगी का वो कौन सा 20% हिस्सा है जिस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं? यहाँ हम केप टाउन में रहने वाले स्टीव का उदाहरण देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट का मालिक था। जब उसने 80-20 लाइफ जीने का फैसला किया तो सबसे पहले उन बातों का पता लगाया जिस पर उसे फोकस करना था। इसमें कुछ बातें उसके काम से जुड़ी थीं और कुछ निजी जिंदगी से। जैसे वो बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता था और ये भी चाहता था कि उसके रेस्टोरेंट की सर्विस के बारे में दूर दूर तक तारीफ की जाए। लेकिन वो म्यूजिक और टीचिंग के अपने शौक भी पूरे करना चाहता था। आपको भी इसी तरह उन बातों का पता लगाना है जो आपके लिए मायने रखती हो। अब आपको वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता तलाश करना है। जैसे स्टीव के पास भी ढेरों रास्ते थे। वो नया स्टाफ हायर कर सकता था, रेस्टोरेंट में ऑफर रख सकता था, हर शाम म्यूजिक की क्लास ले सकता था और किसी एनजीओ से जुड़कर बच्चों को पढ़ा सकता था। लेकिन उसने तय किया
कि वो पहले से मौजूद स्टाफ को ट्रेनिंग देगा ताकि वो और बेहतर सर्विस दे पाएं। उसने स्टाफ के बच्चों के लिए रेस्टोरेंट के साथ ही एक नर्सरी खोल दी जहां वो खुद 1 घंटे उन बच्चों को पढ़ाने लगा। स्टाफ भी पहले से ज्यादा लगन से काम करने लगा। उसने अपने रेस्टोरेंट में ही एक म्यूजिशियन रख लिया। ये आइडिया उसके ग्राहकों को बहुत पसंद आया। इस तरह स्टीव का बिजनेस पहले से तेज चलने लगा। स्टीव भी हर वीकेंड उसी से म्यूजिक लेसन लेने लगा। उसे काम से दूर होने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसका अपना फायदा भी हुआ और वो बहुत से लोगों की जिंदगी भी बेहतर बना पाया। आपके सामने भी कई रास्ते होंगे, पर आपको ये देखना होगा कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, यानी जहां आपकी मेहनत और समय भी कम लगे पर नतीजा सबसे अच्छा आए। लीक से हटकर सोचिए। आपको एक बेहतर सेल्समैन बनना है। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट ले सकते हैं, किसी ऑफिस में इंटर्नशिप या नौकरी कर सकते हैं। आपको ये तय करना होगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे आसान और सबसे छोटा होगा। लेकिन ये याद रखिए कि आपका चलते रहना जरूरी है। नतीजे पाने हैं तो कोशिश करनी ही होगी, लेकिन ये भी याद रखिए कि आप कम से कम में ज्यादा से ज्यादा पाने की सोच पर चल रहे हैं। लेसन 3, अपना हैप्पीनेस आइलैंड पहचानिए। नेचुरल रिसोर्स की कमी पर हर तरफ चर्चा होती है, लेकिन समय की कमी से भी तो हम सब जूझ रहे हैं। ये वाकई बहुत कीमती है। लेकिन 20 का नियम जिस चीज पर सबसे ज्यादा असर करता है वो है आपका वक्त। अब आप चाहे कोई पेंटर हो, शेफ या फिर पोस्टमैन, अगर आपने ये तय कर लिया कि आप कड़ी मेहनत करके अपना काम जल्द से जल्द खत्म कर लेंगे तो आपका काम भी बेहतर होने लगेगा और खाली समय की भरमार होने लगेगी। सोच तो बहुत अच्छी है, पर इसे हकीकत में कैसे बदला जाए? अपने हैप्पीनेस और अचीवमेंट आइलैंड्स का पता लगाइए। हैप्पीनेस आइलैंड दिन भर में वो वक्त होता है जब आप सबसे ज्यादा खुश महसूस करते हैं। अचीवमेंट आइलैंड्स वो वक्त होता है जब आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होते हैं। जब आपको ये दोनों पता लग जाते हैं तब अपना आउटपुट बहुत बढ़ा सकते हैं। रिचर्ड एडम्स ने भी यही किया। वो ब्रिटिश सिविल सर्विस में अधिकारी थे। उनको लंबे घंटों तक ये बोरिंग नौकरी करनी पड़ती थी, लेकिन काम खत्म करने के बाद उनके पास खुशी के ढेरों पल होते थे। खास तौर पर जब वो अपनी बेटियों को कहानी सुनाया करते। उन्होंने अपने इन हैप्पीनेस आइलैंड्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। वो इन कहानियों को लिखने लगे और इसे वाटरशिप डाउन नाम की किताब की शक्ल दे दी। ये उनकी बेस्ट सेलिंग किताब बन गई। अगर वो किताब लिखने के लिए सही समय का इंतजार करते तो शायद कभी सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए समय की कमी का रोना छोड़कर समझदारी दिखाइए और जितना समय आपके हाथ में है उसे अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। एक ना एक दिन चमत्कार हो जाएगा। लेसन 4, 80-20 के नियम से बचत और निवेश करके अपना गोल पूरा करें। आपने ये तो सुना ही होगा कि अमेरिका की 80% दौलत वहां के 20% लोगों के पास है। इनमें से ज्यादातर लोगों ने 80-20 के नियम से ही ये दौलत कमाई है। यानी आप थोड़े से पैसे लगाकर मनचाहा भंडार बना सकते हैं। उन्होंने कंपाउंडिंग पर भरोसा किया, यानी पैसे पर पैसा बनाना। आप भी इस तरह समझदारी से पैसा बना सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। कुछ समय ऐसा भी हो सकता है जब आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा न बढ़े, पर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट बनाए रहेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एन श्राइबर नाम की एक महिला ने मार्केट में $5000 लगाए थे। साल 1995 में, यानी लगभग 50 साल बाद, वो पैसे बढ़कर $22 मिलियन बन चुके थे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कुछ कैपिटल तो चाहिए। अगर आप थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें तो ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। जैसे आजकल स्वीप इन अकाउंट्स का बहुत चलन है। इस तरह नियम से आपके कुछ पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में आ जाते हैं। आप SIP भी कर सकते हैं, जिसमें अकाउंट से ही सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आपका एक रूटीन भी बना रहता है, डिसिप्लिन भी, और भूलने की गलती भी नहीं होती। स्टीव और हेलेन नाम का एक कपल $60,000 का एक मकान खरीदना चाहते थे। ये उनका 8-20 गोल था। उनकी सालाना आमदनी मिलकर $78,000 होती थी। महीना खत्म होने पर उनके पास कुछ बचता भी नहीं था, यानी कोई बचत नहीं हो पा रही थी। उन्होंने भी हर महीने अपनी सैलरी से 10% अपने अकाउंट में जमा करने शुरू कर दिए।
6 साल बाद उनके पास $66,000 जमा हो गए थे। इस तरह वो घर भी खरीद पाए और मनचाहे तरीके से उसे सजा भी पाए। लेसन 5, सबको खुश रखने की जगह उनको खुश रखिए जो आपके लिए मायने रखते हों। रिश्तों की अपनी अहमियत होती है, पर ज्यादातर लोग इनको बनाए रखने के लिए जरूरत से ज्यादा झुक जाते हैं। सबको खुश रखने की चाहत में हम सबसे नाराजगी मोल ले लेते हैं। यहां भी 80-20 का नियम आपके काम आ सकता है। रिश्तों को लेकर जो खुशी हमको मिलती है उसका 80% हिस्सा तो 20% रिश्ते ही दे देते हैं। इसलिए खुशहाल जिंदगी जीने के लिए हमें उन रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए जो वाकई मायने रखते हैं, जैसे हमारा पार्टनर। आखिर ये हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले रिश्तों में से एक है। एक स्टडी से ये पता चला कि जो लोग किसी रिलेशनशिप में होते हैं वो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर आते हैं। अमेरिका के लगभग 40% शादीशुदा लोगों का मानना है कि वो बहुत खुश हैं, जबकि सिंगल रहने वाले सिर्फ 23% लोगों ने खुद को खुश माना। पार्टनर का होना फाइनेंशियल, सोशल और इमोशनल रूप से बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है, लेकिन एक मजबूत रिश्ता जो आपको खुशियां दे सके वो बनाने के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। लगभग आधी शादियां आगे जाकर तलाक में बदल जाती हैं। इससे बचने का सही तरीका बस इतना ही है कि आप समझदारी से अपना पार्टनर चुनें। अगर यही गलती हो गई तो आगे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ नहीं बदलेगा। जैसे स्टीव की मुलाकात जब हेलेन से हुई तो उसने इस बात पर ध्यान दिया कि हेलेन को कौन सी बातें खुशियां देती हैं। उसे जल्द ही हेलेन की पसंद नापसंद का पता चल गया। हेलेन चाहती थी कि स्टीव उसे समय दे, रिश्ते की जिम्मेदारियां समझे, काम में उसका हाथ बंटाए और सरप्राइज देता रहे। स्टीव ने इनके लिए पूरी कोशिश भी की। इस तरह दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया। लेसन 6, चीजें खुशियों का जरिया नहीं है। आपको अब तक ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि 80-20 के नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना है। आखिर में थोड़ा ये समझते हैं कि इस नियम की बुनियाद क्या है। एक अच्छी जिंदगी जीने का राज है सादगी, यानी सिंप्लिसिटी। लेकिन एक अच्छी जिंदगी होती क्या है? इसके जवाब पर तो फिलोसफर्स और स्कॉलर्स सदियों से दिमागी कसरत करते आए हैं। एपिक्यूरस की फिलॉसफी का जवाब 80-20 के नियम से मेल खाता है। उनके हिसाब से खाना, छत, कपड़े, दोस्त, आजादी और ज्ञान, ये सभी बातें एक अच्छी जिंदगी की परिभाषा में शामिल होती हैं। अनजाने में उन्होंने भी लेस इज मोर वाली सोच पर ही मुहर लगा दी, क्योंकि इस परिभाषा में वो भी तो सबसे जरूरी बातों पर ही फोकस कर रहे थे। एपिक्यूरस अपनी पूरी जिंदगी सादगी के सिद्धांत पर जीते रहे। वे अपने 7 दोस्तों के साथ मिलकर रहे, अपना भोजन खुद उगाया और कभी भी पैसे जमा करने की चिंता नहीं की। इसकी जगह वो किताबें लिखने और एक दूसरे के विचारों को साझा करने में वक्त बिताते रहे। अगर आप भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं तो खुद से उन चीजों को दूर कर दें जो आपको खुशी न देती हो। यहाँ रिचर्ड किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने वाली लड़की एन का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक दिन अपने काम के तनाव से परेशान होकर उसने नौकरी छोड़ दी और बड़े से फ्लैट की जगह एक कमरे के घर में रहने लगी। अब उसका पूरा समय पेंटिंग में बीतने लगा, जो काम उसे बहुत खुशी देता था। उसके माता पिता को इस बात से बहुत नाराजगी थी कि उसने एक जमी जमाई नौकरी छोड़ दी, फिर भी एन लगन से पेंटिंग करती रही। अब वो पेंटिंग बेचकर ही अच्छे खासे पैसे बना लेती है। यानी अपनी जिंदगी को आसान बनाकर एन को वो खुशी और सफलता मिली जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुल मिलाकर 80-20 का नियम ये कहता है कि हम जो चाहते हैं उसका 80% हिस्सा हमारे 20% एफर्ट से मिल जाता है। अगर आप ये सही तरह समझ जाते हैं कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए और कौन सी बातें आपको खुशी देती हैं, तो आप भी कम मेहनत से ज्यादा गेन कर सकते हैं। क्या करें? अपने लिए सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीजों की लिस्ट बनाकर अपनी पूरी ताकत और समय इन पर दीजिए। इस तरह आपकी प्रायोरिटीज तय हो जाएंगी। इससे एक फायदा और होगा कि जब आपका पूरा ध्यान इस तरफ होगा तो दूसरी कोई परेशानी या दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। ये बुक ऐप पर आप सुन रहे थे लिविंग द 80-20 वे बाय रिचर्ड कोच। ये समरी आपको कैसी लगी? हमें ebook.in@gmail.com पर ईमेल करके जरूर बताइए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं।
हम आपकी बताई गई समरी ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें ईमेल करके जरूर बताएं। और गूगल प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग देकर अपना प्यार बनाए रखें। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।